हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो आपका यहाँ पे क्लास 6 का हिस्ट्री देखने जा रहे हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी बेस्ड है और नया वाला हिस्ट्री का बुक है, पुराना वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। और आपको चैप्टर का नाम है यहाँ पे व्हाट, वेयर, हाउ एंड वेयर। यह जो है सो आपको क्लास 6 हो गया और चैप्टर नंबर 1 हो गया व्हाट, वेयर, व्हेन और हाउ। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 1 के बाद में आपको एनसीईआरटी का यह बुक हो गया और सीबीएसई आपका बोर्ड हो गया। और यह किसके किसके लिए अप्लीकेबल रहेगा या कौन कौन इसको पढ़ सकता है, अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले हैं, या फिर जो है सो आपको जो बच्चे एसएससी कर रहे हैं या आपका एनडीए कर रहे हैं या फिर जो है सो आपका सीडीएस कर रहे हैं, ये लोग हो गए। या जो बच्चे आपके एमए कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, या नॉलेज के लिए भी आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर को आपके लिए अप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपका। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका कि एक्चुअल में ये कन्वर्सेशन टाइप का चैप्टर है, लेकिन हम लोग इसमें से इसका क्रक्स निकालेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, लेकिन हमें अपने हिसाब की चीज़ें उसमें से ढूंढना है या निकालना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहा गया है कि जो आपका यहाँ पे एक चीज़ ये है कि पास्ट जो है, इससे हमें क्या समझ के आता है कि पास्ट क्या है। तो जो आपका पास्ट है, पास्ट से अगर आप सीखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द पास्ट, ठीक है, तो पास्ट का मतलब यहाँ पे है कि जो पीपुल है, या कहिए कि यहाँ पे पास्ट किसका होगा। अगर पहली बात यहाँ पे यह किया जाए कि यह आप मान लीजिए पास्ट पढ़ रहे हैं, तो किसका पढ़ रहे हैं आप। जैसे सोसाइटी का पास्ट हो सकता है, ह्यूमन का पास्ट हो सकता है, ज्योग्राफी का पास्ट हो सकता है, अर्थ का पास्ट हो सकता है, हर चीज़ का बीता हुआ कल है। तो अब यहाँ से चूँकि हम लोग हम लोग पहले चीज़ों को समझते हैं और चीज़ों को समझने के बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वहाँ से कि इस टाइम में ये चीज़ हो रहा था या इस टाइम में ये चीज़ हो रहा था, ये गलतियाँ थी, ये सही था। हम लोग का हमारा चूँकि एक अंदर क्यूरियोसिटी भी होता है कि चीज़ों को जानना कि हम लोग कैसे डेवलप हुए हैं, क्या था पीछे। तो यह एक क्यूरियोसिटी कारण जैसे आदमी रिसर्च करता है तो उसको चीज़ें मिलती है, और उसी को पढ़ करके कुछ चीज़ों को हम लोग अनुसंधान करके बदलना भी चाहते हैं, बदलते भी हैं। तो अगर सारा चीज़ का देखा जाए तो सब चीज़ ज्योग्राफी पे निर्भर करता है कि किस एनवायरनमेंट में क्या ज्योग्राफी रही होगी, उसके आधार पर चीज़ों का डेवलपमेंट या विकास होता है, और उसके आधार पे हर चीज़ डिसाइड होती है। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, आपको सोसाइटी, कल्चर, हर चीज़ जैसे ज्योग्राफी से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सो देखने जा रहे हैं आपका कि ह्यूमन का पास्ट क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे वह आपके ह्यूमन के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। अर्थ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ह्यूमन और सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। तो पहले के जो पीपुल थे, पहले के जो लोग थे, अगर उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकाला जाए तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि वो लोग क्या रहते कैसे थे, यहाँ पे उनकी लिविंग पैटर्न क्या था, उसके बाद में उनकी ईटिंग पैटर्न क्या था, खाते क्या थे, सोसाइटी का पैटर्न क्या था, उसके अलावा जो है सो आपका कल्चर का पैटर्न क्या था, ठीक है। तो यह जो है सो हम लोग स्टडी जो करते हैं पैटर्न के बारे में, पैटर्न ऑफ लाइफ, हम लोग जो स्टडी करते हैं जीवन का जो है सो पैटर्न क्या था, इसका हम लोग स्टडी करते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आज हम लोग को जितनी सारी चीज़ें देखती है
जो हमारा आज जो है सो हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं टुडे वी हैव सीन, यह जो है सो आपको रिलेट करता है पास्ट के साथ में, ठीक है। तो यह जो है सो आपको हम लोग जो भी चीज़ आज देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं पास्ट के साथ को रिलेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहली चीज़ है कि ये जितना पैटर्न है इस पैटर्न का एक एक करके हम लोग को स्टडी करना है कि हमारा जो है सो लिविंग पैटर्न क्या था, ईटिंग पैटर्न क्या था, वेयरिंग पैटर्न क्या था, हंटिंग पैटर्न या गैदरिंग पैटर्न क्या था, ये सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पैटर्न है यहाँ पे वह है आपका वेयर डिड पीपल लिव। तो आपको लिविंग पैटर्न के बारे में बात कर रहा है, वेयर डिड पीपुल लिव, कि आपका पीपुल जो है सो कहाँ पे रहता था, इसके बारे में सबसे पहले बात की जाती है कि वेयर डिड पीपुल लिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यह जो है सो आपको टॉक करता है लिविंग पैटर्न के बारे में। कि आपको पीपुल के यहाँ पे लिविंग पैटर्न ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। लिविंग पैटर्न के बारे में बात की जाती है यहाँ पे। तो जनरली आप देखिएगा जो लिविंग पैटर्न होता है अगर उसके बारे में बात किया जाए तो लिविंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए है, आपको सबसे इसेंशियल चीज़ है आपको एक जगह चाहिए, एक लैंड चाहिए, और फिर जो है सो आपको वाटर चाहिए, और फिर जो है सो शेल्टर चाहिए, घर चाहिए। तो आपको लैंड तो खैर अवेलेबल है ही, वाटर और शेल्टर। तो यहाँ पे आपको जो रिवर है तो जो रिवर बैंक है वह सबसे सूटेबल प्लेस है क्योंकि वाटर रेगुलर वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यह जैसे एक तरह से लिविंग पैटर्न के लिए आपको रिवर को लोग चूज करते थे। उसके बाद में आपको आप रहने के अलावा जो है आप फूड पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले जो है सो लोग गैदरिंग करते थे, मतलब चीज़ों को चूजते थे, गैदरिंग करते थे, और उसके अलावा एक तरह से कहा जाए तो हंटिंग करते थे, ठीक है। तो हम लोग जो है सो चीज़ों को गैदरिंग कर रहे हैं, उसके अलावा जो है सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है सो एनिमल को हंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो एक तरह से कहा जाए इंडिया के बारे में अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूँ मैं, क्योंकि हम लोग जो है सो भारत देश के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडिया हो गया। तो आपको इधर जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो ये पहाड़ियों का अलग अलग रेंज है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पहाड़ियों का रेंज है, और उसके बाद में यहाँ पे भी पहाड़ियों का रेंज है, यहाँ पे भी रेंज है, और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको एक पहाड़ का रेंज है, और यह पहाड़ का आपका रेंज है। फिर जो है सो यहाँ पे ये जो है सो आपको पहाड़ का रेंज है। उसके बाद में आपको पता है कि ये जो है सो काराकोरम लद्दाख जस्कर हुआ, और यहाँ पे ये पूरा आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो पैटर्न है अगर उसके बारे में बात किया जाए तो जनरली जो है सो कहा जाता है कि जो क्रॉप्स की बात की जाती है यहाँ पे, तो क्रॉप्स में सबसे पहले इस एरिया में जो है सो यहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सुलेमान और किरथर हिल्स जो है सो नॉर्थ वेस्ट में है,
यहाँ पे वोमेन और मैन जो है सो पहली बार जो है सो व्हीट और बार्ली 8000 ईयर्स एगो में, तो आपको 8000 ईयर्स एगो व्हीट और प्लस बार्ली जो है सो लोग जो है सो ग्रो करते हैं। ओके, और यहाँ पे चूंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो यह फसल हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें सही भी लगती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो यही फसल वहाँ पे उग सकता है, इसलिए यह बात पैटर्न वाइज सही भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे पब्लिक चूंकि यह फसल को ग्रो करेगा तो स्टे भी तो करेगा, तो पीपुल यहाँ पे स्टे करने लगता है, रुकने लगेगा जब तक फसल नहीं होगा, और स्टे करेगा तो फिर जो है सो यहाँ पे रियरिंग चालू हो जाएगी। रियरिंग का मतलब जो है सो पशु को पालना भी चालू कर देंगे, क्योंकि उनको जो है सो उनसे सुरक्षा भी है और खाने का भी उपाय है। तो आपको पहले व्हीट बार्ली और इसके बाद जो है सो फिर रियरिंग भी शुरू हो जाएगी पशुओं का। ठीक है, और फिर जो है सो आगे बढ़ करके चूँकि 3 महीना से 4 महीने तक फसल के लिए आपको रुकना है, तो यहाँ पे सेटल लाइफ शुरू हो जाएगा। सेटल आपको लाइफ शुरू हो जाएगा और यहीं से विलेज का कंसेप्ट शुरू हो जाएगा। देखिए यह एक थॉट है, ठीक है, और साथ में ये चीज़ें जो है सो आपको प्रूव करती हैं। तो आपको 8000 ईयर्स एगो कहाँ पे ये शुरू होता है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया। हम लोग यहाँ पे याद रखें कि हमारा जो है सो इस वाले इलाका में जो है सो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है सो क्रॉप ग्रोन होता है, ग्रोन क्रॉप्स, और यह टाइमिंग आपको 8000 ईयर्स है, साल पहले की बात हो रही है, इस इलाका में ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे आपका तो इस तरह से उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम कहें तो राइस को जो यहाँ पे आपका एक फैक्ट यहाँ पे यह हुआ कि 8000 साल पहले ये जो है सो आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ हो रहा है, दैट इज़ द फर्स्ट फैक्ट। और सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपको नॉर्थ ऑफ विंध्या जो है सो यहाँ पे राइस का कल्टीवेशन शुरू होता है। और यह फर्स्ट टाइम, तो विंध्या माउंटेन ये है, और आपको पता है कि आपको जो है सो गंगा नदी कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, और इधर से आपको चंबल मिल रही है, बाकी इधर से सोन मिल रही है, और इधर से यमुना मिल रही है। ठीक है, और बाकी नदियाँ मिल रही हैं, तो आपको विंध्या माउंटेन कुछ आगे तक जाएगा और इसके नॉर्थ में मतलब ये गंगा के मैदान है, तो यहाँ पे आपको खेती होती है चावल की। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमें याद रखना है, नॉर्थ ऑफ द विंध्याज में जो है सो आपको चावल की खेती हो रही है, आपको ये जो है सो फर्स्ट टाइम हो रही है। तो दो फैक्ट है, 8000 साल पहले आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपको व्हीट और बार्ली होता है, और आपको विंध्या के नॉर्थ में जो है सो यहाँ पे चावल के एग्रीकल्चर शुरू होता है। ये दो फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा साउथ आते हैं हम लोग। तो साउथ में अब आइएगा तो इसके इधर जो है सो एक माउंटेन है, अमरकंटक के पास ही ये नर्मदा आ रही है, और नीचे से जो है सो आपको यहाँ से ये आ रही है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि अगर हम इंडस रिवर की बात करते हैं एंड इसके ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे इंडस रिवर जो है सो यहाँ से निकल करके ये कुछ ऐसे फ्लो होती है। ठीक है, और बाकी इंडिया की नदियाँ जो हैं सो इसके साथ आकर के ये पांचों नदी आकर यहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो इंडस हो गया, और इस वाला इलाका में भी लोग रहते थे, उसके बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है कि सिटी जो है आपको 4700
ईयर्स एगो डेवलप होता है आपको जो आपको रिवर के किनारे, ठीक है, तो रिवर के किनारे जो है सो 4700 ईयर्स एगो। अब कैसे 4700, क्योंकि देखिए 2223 साल पुराना वो हो गया और 2000 इधर ये हो गया, तो जोड़िएगा तो आपको यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाएगा। हम इसको IVC डाल देते हैं, ठीक है, IVC डाल देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे 2500 ईयर्स प्लस डेवलप द बैंक ऑफ द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरी एंड द सी कोस्ट हो गया। उसके बाद में आपको चूँकि आपको 2500 ईयर्स एगो जो सिटीज है वह जो है सो आपको गंगा के बैंक के किनारे जो है सो सिटी डेवलप हो रहा है और 4700 साल पहले जो है सो इंडस के चारों तरफ जो है सो सिटी डेवलप हो रहा है। तो ये जो है सो सिटी का डेवलपमेंट पैटर्न है, वे ऑफ लिविंग में हम लोग पढ़ रहे हैं सिटी का डेवलपमेंट पैटर्न के बारे में। उसके बाद में गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी जो है सो बाद में सोन वगैरह आ जाती है और यहाँ पे आपको कहा जाए तो गंगा बैंक जो है सो आपको यहाँ पे मगध जो है सो आपका एक आपको मगध एक बिग सिटी डेवलप होता है। मगध एक बहुत बड़ा सिटी डेवलप होता है और यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखना है कि यह आपको अफ़गानिस्तान तक फैलता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा, सिटीज़ में 4700 साल पहले और फिर जो है सो हमारा 2500 साल पहले मगध का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे आपको तो यहाँ पे आपका उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो हमने यहाँ देख लिया और यहाँ देख लिया। अब उसके बाद में चूँकि भारत में हर एक जगह जो है सो माउंटेन पहाड़ कहीं ना कुछ है और वो ज्योग्राफी जो है सो चीज़ों को डिसाइड करती है कि चीज़ होने वाला कैसा है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मेन जो पार्ट आता है आपका कि जो डेजर्ट हो गया, रिवर हो गया, सी हो गया, तो ये एक्चुअल में क्या है कि पीपुल जो है सो यहाँ पे लाइफ जो है सो बहुत टफ है क्योंकि सिचुएशन जो है सो उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो पहले इसलिए कहा जाता था कि नेचुरलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन था कि नेचर के अकॉर्डिंग जो है सो ह्यूमन जो है सो जीता था। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चीज़ है कि हम लोग को ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी जो मिल रही है तो मानव का यहाँ पे जो सभ्यता का आदान प्रदान है वो कैसे होता था। तो अगर हम बात करें वे ऑफ ट्रैवलिंग, तो वे ऑफ ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है ये भी हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द वे ऑफ द ट्रैवलिंग पैटर्न। तो वे ऑफ ट्रैवलिंग पैटर्न के बारे में अगर हम कहें तो पब्लिक माइग्रेट क्यों करता है एक जगह से दूसरे जगह, मूव क्यों करता है, ड्यू टू क्लाइमेट। क्लाइमेट मान लीजिए कि आपको पता है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो लोग नीचे आ जाते हैं, जो बकरवाल हैं गर्मी में ऊपर चले जाते हैं। अगर यहाँ ड्रॉट आए तो इधर लोग मूव करके जाएंगे, कहीं महामारी हो जाएगी तो लोग मूव करते हैं। तो क्लाइमेट के कारण जो है सो लोगों का यहाँ पे माइग्रेशन होता है और जब माइग्रेशन होता है तो क्या होगा, तो माइग्रेशन होगा तो जाहिर सी बात है कि सिचुएशन चेंज होगा, ठीक है। तो ड्यू टू क्लाइमेट जो है सो पब्लिक माइग्रेट करती है। उसके बाद में आपको जिसमें क्लाइमेट में ड्रॉट व्रॉट भी हो गया। उसके बाद में जो है सो आपको मर्चेंट हो गए, मर्चेंट जो है सो आपको ट्रेड के लिए जो है सो आपको माइग्रेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका सेंट है या साधु संत है वह अपने उपदेश के लिए आपको एक तरह से स्पीच के लिए मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जितनी सारी चीज़ें हैं यह आपको मूव कर रहे हैं उस तो लोगों को जो है एक तरह से कहा जाए तो कल्चर का यहाँ से क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कल्चर एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ पे उसको वे ऑफ लिविंग पैटर्न एक्सप्लोर हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक माइग्रेट कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है।
उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखेंगे आपका कि जगह का नाम कैसे दिया गया, नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे नेमिंग कैसे की गई है। तो जो नेम्स ऑफ द लैंड है, अगर हम उसके बारे में थोड़ा बात करें तो यहाँ पे इसके बारे में क्या कहता है, तो एक्चुअल में क्या है कि जो भारत देश है इसकी नेमिंग की बात हो रही है कि इंडिया, भारत अलग अलग नाम से यहाँ पे पुकारा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है सो इंडिया और जो है सो आपको भारत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको लिखता है कि इंडिया डेट इज भारत, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहती है उसमें डिस्प्यूट हो जाता है कि भाई नाम क्या रखा जाए, इंडिया रखा जाए कि भारत रखा जाए। तो यहाँ पे कहा दिया जाता है कि भाई इंडिया डेट इज द भारत, ताकि सारा डिस्प्यूट ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो जो इंडिया नाम है वह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो इंडस से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया जो है आपका यह इंडस से आया है और यह आपको एक संस्कृत नेम है, ठीक है। और इंडस जो है संस्कृत नेम है, यह जो है आपको सिंधु नदी से आया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि जैसे आपका इंडस है उसको जैसे हम लोग संस्कृत में जो है सो आपको क्या बोलते हैं, तो संस्कृत में इसी को हम लोग सिंधु बोलते हैं और इंडस से जो है सो कन्वर्ट होके इंडिया बना है, ठीक है। तो इंडिया जो है सो सिंधु नदी के, ये सिंधु नदी हो गई, सिंधु नदी के इस डायरेक्शन में जो क्षेत्र है दैट इज द इंडिया हो गया, ओके। तो ये जो है सो हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो ईरानियन एंड द ग्रीक्स हु केम टुगेदर नॉर्थ वेस्ट से 2500 साल पहले एंड फेमिलियर इंडस से, और यहाँ पे जो हिंदू और एस को वो एच उच्चारण करते थे इसलिए जो इंडोज हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि ईरानी लोग, आपको पता है कि यह अफगानिस्तान हो गया इधर, और इधर ईरान हो गया, और फिर जो है सो इधर आप जाइएगा तो ये टर्की हो गया और इधर ग्रीस हो गया। तो पीपुल ऐसे माइग्रेट करके आ रहा है। तो यहाँ पे ईरानी और ग्रीस जो है ये लोग जो है सो एस को एच पढ़ते हैं, ठीक है। तो एस को एच पढ़ते हैं तो आपको देखिए कि सिंधु है, सिंधु को ये लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदू पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदूज हो गया। तो यहाँ जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो सिंधु नदी के उस साइड वाले इलाका को जो है सो यहाँ पे इन्होंने क्या कहना है इनका कि हिंदूज हो गया या हिंदूज हो गया या इंडूज हो गया, क्योंकि इंडस से इंडूज हो गया। तो आपको यहाँ पे इंडस से आपका इंडोज हो गया। तो यहाँ पे जनरली जो है सो सिंधु नदी के इस साइड वाले इलाका का जो है सो पूरा नामकरण जैसे हिंदोज, इंडोज, ये सब चीज़ें चल रहा है। तो ये जो है सो आपको ईरानी और ग्रीक लोगों का दिया हुआ नाम है, ठीक है। और ईरानी और ग्रीक लोगों का दिया हुआ नाम है। तो यहाँ पे आपको भारत जो है एक तरह से कहा जाए तो भारत जो बात कही जाती है कि भारत नेम के बारे में, तो यह नेम जो है सो ऋग्वेद से आता है। और एक तरह से कहा जाए तो एक ग्रुप ऑफ द ट्राइब्स, यह जो है सो भारत जो है आपका, यह जो है सो भारत के नाम पे पड़ता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ द पीपुल या ट्राइब लिव इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। तो ये लोग जो है सो आपको लिव कर रहे हैं आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ऋग्वेद के कंपोजिशन का टाइम जो बताया गया है यहाँ पे लगभग आपको 3500 साल पहले, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका आपको
जो लैंड का नाम है उसके आधार पे हम लोगों ने ये सारा चीज़ को देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पास्ट, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। तो फाइंडिंग अबाउट द पास्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे, तो यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो आपको बुक पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको चूँकि पास्ट के बारे में अगर आपको पता करना है तो आपको बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे आपका कोई आपका किताब हो गया या मानू स्क्रिप्ट हो गया। ओके, दिस इज़ द वन वे टू फाइंडिंग द पास्ट। और नेक्स्ट जो हो गया आपको बुक या आपको मानू स्क्रिप्ट हो गया, दैट इज़ द वन वे। सेकेंड पॉइंट जो होगा आपको इंस्क्रिप्शन हो गया। और जो इंस्क्रिप्शन होगा यह कहाँ पे लिखा जाएगा, तो आपको एक तरह से रिटेन ऑन स्टोन, जैसे अशोक का, ठीक है, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन है इनका। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका ब्यूरियल, जो आपके जो मर गए हैं लोग उनके जो है सो ब्यूरियल पैटर्न को देख करके आप इसको पता कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है सो पेंटिंग आप जो है सो आपको पेंटिंग देख के आप पता कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो पॉट्स हैं जो कि एक तरह से आपको सॉइल के बने रहते हैं, ठीक है, उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये जो है सो बहुत सारा आपको हम लोग मानू स्क्रिप्ट वगैरह का जो है सो, अब मानू स्क्रिप्ट में पहले जो है सो आपको बर्च के लीफ पे लिखा जाता था। ये जो है सो हिमालय में एक पेड़ है, ठीक है, तो ये जो है सो आपको यहाँ पे हिमालय में एक पेड़ है, वहाँ पे यह उगाया जाता है। वहाँ पे उगता है, उगाना ही जाए, वहाँ पे जो है सो चूँकि मोस्टली जो है सो जीव जंतु खा जाते हैं, उसके बावजूद भी जो कुछ बच गया है उसी से यहाँ पे है। उसके बाद में आपका रिलीजियस इंस्क्रिप्शन में आपका यहाँ पे उसके बाद में जो है सो रिलीजियस बुक भी आपको कहीं ना कहीं आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है, लेकिन उतना ऑथेंटिक नहीं रहता है, ठीक है। मेडिसिन, साइंस, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आपको साइंस आपको जो है सो पता करने में आपको मदद करता है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन आपको रॉक पे लिखा जाता है, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर बात करते हैं तो आपको अशोका का इंस्क्रिप्शन हम लोग टाइम के साथ पढ़ेंगे, जब अशोका डायनेस्टी पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलग से हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम लोग जो है सो एक्सकवेशन की बात करें अगर हम, एक्सकवेशन से हमें जो है सो बहुत सारा चीज़ हमें मिलता है। तो एक्सकवेशन का पैटर्न है वो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप एक्सकवेशन को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे तो यह दो तरीके से होता है। एक हॉरिजॉन्टल होता है और यहाँ पे यह वर्टिकल होता है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होगा तो आपको होल
तो हम लोग सब चीज़ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वर्टिकल होता है तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड के बारे में पता चलता है। तो यह जो है सो आपको लेस्ट कॉस्टली है और यह जो है सो आपका मोर कॉस्टली है। तो ये चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमें खुदाई कैसे करना है, उससे क्या मिलता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कि पास्ट के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि पास्ट कितने टाइप का होता है। तो वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद ये इसको वाइंड अप कर देंगे हम लोग। एक पास्ट है या कहें कि पास्ट, अतीत या अतीतें, क्या सही है? तो मेरे हिसाब से अगर पूछिएगा तो हम कहेंगे कि सर अतीतें सही है, अतीत नहीं सही है। क्यों? क्योंकि आपका हमारा एक इतिहास हो गया, तो पूरे भारत देश में सभी लोगों का विकास एक समान हुआ है? नहीं हुआ है। सभी लोगों का अलग अलग तरीके से वहाँ के ज्योग्राफी ने उनको कंट्रोल किया है, वैसा डेवलपमेंट हुआ है। तो ज्योग्राफी ने उनको वैसा डेवलप किया, तो अब यहाँ पे इनका अलग पास्ट होगा, यहाँ पे कोई लोग रहा है उनका अलग पास्ट होगा, यहाँ कोई लोग रहा है उनका अलग पास्ट होगा, यहाँ कोई लोग, तो एक से ज़्यादा पास्ट होगा ना जी, पास्ट एक तो नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि पास्ट है, पास्ट नहीं है, एक से ज़्यादा है। क्योंकि हमको पूरा क्लम करके अगर देखना पड़े, आप अगर मान लीजिए कि हिस्टोरियन है, अगर चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप सब चीज़ को एक साथ देखेंगे ना जी। एक एक चीज़ को देख करके डिसीजन तो नहीं ले लेंगे, उसमें डाइवर्सिटी तो नहीं रह जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि पास्ट नहीं है, हमारी अतीतें हैं, अतीत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि पास्ट एक नहीं है, पास्ट बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है डेट के बारे में, ठीक है, ये भी आप देख लीजिए। तो आपका डेट जो है, तो चूंकि सब चीज़ जो है यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर से डिसाइड होता है, सब चीज़ जो है ये सब वेस्टर्न कल्चर से डिपेंड करता है। तो वेस्टर्न कल्चर में जो डेड लाइन या एक तरह से डिवाइड लाइन माना जाता है कि ईसा पूर्व, या एक तरह से कहा जाए तो क्रिस्ट को या ईसा मसीह को, तो यहाँ से डेड लाइन मान लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको कह दिया जाता है BC, मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, और यहाँ पे हो गया AD, मतलब कि आफ्टर इनके डेट के, जो है सो आपको एडो डोमिनी ऐसा कुछ वर्ड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मान लिया जाता है, ठीक है, बर्थ के पहले उनका बिफोर क्राइस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ये ईसा पूर्व हो गया। तो यहाँ पे आपको एनो डोमिनी, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। और यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट होगा। तो ईसा पूर्व जनरली डेट में आप देखिएगा ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ईसा पूर्व कहने का मतलब ही यहाँ पे यही है कि ईसा के जन्म से पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो BC बिफोर आपको जैसे आपका, अच्छा उसमें BC यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं BC, तो बिफोर कॉमन एरा, मतलब इनके जन्म से पहले की बात हो रही है, दैट इज द बिफोर कॉमन एरा। और AD का मतलब कि यहाँ इनके जन्म के बाद में, ठीक है। तो इसके बारे में आपने समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ओवरऑल जो है सो जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देख लिया है। अब इसमें कोई चीज़ बची नहीं है, तो हम लोग इस चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि हमारा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि हम जो है सो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आपको कैसा समझ में आ रहा है? थैंक यू।